नमस्कार बच्चों। कभी सोचा नहीं था कि स्कूल ऐसे भी चलाना पड़ेगा। खैर, जैसी भी परिस्थितियां हैं हमें उनका सामना करना होगा और हम करेंगे। कक्षा 10वीं का सबसे पहले मैं पाठ्यक्रम ले लूं कि आपके प्रश्न पत्र का फॉर्मेट किस प्रकार से होगा, ताकि आप जब अकेले में रहें तो पूरा प्रश्न पत्र का फॉर्मेट देख करके मार्क टू मार्क पढ़ाई करते रहें। तो चलिए मैं आपको आपका फॉर्मेट बता देती हूँ। सो देख लीजिए, कक्षा 10वीं सत्र 2020-21 21 में जो आपका पाठ्यक्रम होगा, पदबंध 2 नंबर, पहले अपठित गद्यांश 10 नंबर, पदबंध 2 नंबर, वाक्य रूपांतरण 3 नंबर, समास 4 नंबर, अलंकार 3 नंबर, मुहावरे 4 नंबर और साहित्य यानी जो हम स्पर्श के पाठ और कविताएं करवाते हैं और सेंचन के जो 3 कहानियां हैं आपको, वो कुल मिला के 28 नंबर के आएंगे। और उनके मार्क्स कैसे होंगे, प्रश्न कैसे होंगे, उसका विभाजन आप इसमें देख सकते हैं कि स्पर्श गद्य भाग लघु प्रश्न मतलब 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, 6 नंबर के। निबंधात्मक प्रश्न 1 होगा 1 नंबर का। स्पर्श का कविताओं से आएंगे 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन 6 नंबर का। फिर कविताओं में से एक बड़ा प्रश्न आएगा 5 नंबर का और संचयन में से 2 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, कुल मिला के 6। सो इस तरीके से 28 का विभाजन हो गया। अब रचना लेखन में जो आएगा, अनुच्छेद 6 नंबर का, औपचारिक पत्र 5 नंबर का, सूचना लेखन 5 नंबर का, विज्ञापन 5 नंबर का और लघु कथा लेखन, ये जो नया शुरू किया गया बच्चों, लघु कथा लेखन 5 नंबर का है। इस तरह से कुल मिला करके आपका 80 नंबर का पेपर होगा। इस जो में ये पेपर है जो आप देख रहे हैं सामने से, इसको ध्यान में रख करके अगले जो मैं वीडियोस बना करके भेजूंगी उसको आप वैसे ही पढ़ें। स्मार्ट स्टडी करें, मार्क टू मार्क स्टडी करें, सफलता आपको अवश्य मिले। नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे स्पर्श भाग 2, कक्षा 10वीं की कविता कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398 काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष इन्होंने काशी के बाहर यानी मगहर में बिताए थे। कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम सीमा पर थी। कबीर क्रांतदर्शी थे, अर्थात क्रांतिकारी थे। प्राचीन मान्यताओं को, सामाजिक कुरीतियों को इन्होंने तोड़ने का प्रयत्न किया। जितने हमारे जो धर्म थे, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, उन सब में जो बुराइयां थी उन पर तीखा चोट इन्होंने कबीरदास ने किया। कबीरदास के ईश्वर जो थे वो निर्विकार थे, अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना इन्होंने की। जैसे हम देखते हैं कि तुलसीदास ने राम की, सूरदास ने कृष्ण की, वैसे इनके ईश्वर नहीं है। भले वो राम का नाम लिखते हैं
लेकिन इन्होंने ईश्वर को हर किसी व्यक्ति के भीतर देखा है, मंदिर और मस्जिद में नहीं। साखी, इस पाठ का नाम है साखी। साखी का अर्थ है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है सबूत, प्रमाण। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि देखो, मैंने जो कुछ लिखा है वो लोगों के द्वारा कहा गया और सुन करके नहीं लिखा है, बल्कि उसे स्वयं अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया है। उनकी भाषा पंचमिल खिचड़ी थी, जिसमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए पहला दोहा अभी हम करते हैं। पहला दोहा, साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और को सुख हो। बहुत सुंदर बात कही है बच्चों कबीरदास ने कि हम ऐसी वाणी, यहाँ पर वाणी है, आप उसको खड़ी बोली हिंदी में वाणी कर लीजिए। हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे अपने मन का आपा यानी अहंकार खो जाए, गायब हो जाए, मन का अहंकार लुप्त हो जाए और अपना तन शीतल करे, यानी हमारा शरीर भी पवित्र हो जाए और सुनने वालों को भी, औरों को भी सुख की प्राप्ति हो। ठीक है। सो यहाँ पर सीधी सी बात है, कहते हैं कि मीठी वाणी का प्रयोग करो। बच्चों, कभी कभी अनुच्छेद लेखन में आता है वाणी का महत्व, मीठे बोल, तो ये दोहा जो है वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। चलिए दूसरा दोहा देखते हैं। कस्तूरी मृग कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में ही स्थित रहता है, लेकिन हिरण को इस बात का पता नहीं होता। इसलिए हिरण पूरे जंगल में उस सुगंधित पदार्थ की तलाश करता रहता है। ऐसे ही घटी घटी यानी प्रत्येक घट में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम का निवास होता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता। इसलिए लोग उन्हें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ढूंढते हैं। किसकी तरह? मृग की तरह। ठीक है बच्चों। तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं का अर्थ लिख लीजिए, मैं यानी अहंकार। जब मेरे अंदर मैं था तब मुझ में अहंकार था, तब मुझ में हरि ईश्वर का निवास नहीं था। अब जब अहंकार निकल गया तब मेरे, जैसे दीपक जलाने पर सारा अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही ईश्वर का साक्षात्कार होने पर अपने अंदर का सारा अहंकार मिट जाता है और तब हमारे अंदर सिर्फ ईश्वर का निवास रह जाता है, सारा अहंकार खो जाता है। अगला दोहा देखिए बच्चों। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सुखिया सब संसार है, पूरा संसार सुखी है, तब तक सुखी रहता है जब तक उसे अपने और परमात्मा के बिछड़ने का
बोध नहीं हो जाता तब तक सुखी रहता है। और जैसे ही मनुष्य को पता चल जाता है कि उसकी आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है, तब वह दुखी हो जाता है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सो कबीर दास जी दुखी हैं क्योंकि उनको अपने आत्मा का परमात्मा से बिछड़ने का बोध हो चुका है, इसलिए वे दुखी हैं। यहाँ पर सोना का अर्थ है अज्ञान रहना। हमारी आत्मा हमारे बनाने वाले परमात्मा से बिछड़ गई है, इसका बोध नहीं है। और जागने का अर्थ है बोध हो जाना कि हम ईश्वर से बिछड़ चुके हैं। अगला दोहा देखते हैं बच्चों। बिरह भुवंगम तन बसे और मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। विरह, विरह यानी बिछड़ने का, आत्मा को परमात्मा से अलग होने का जो सर्प के जैसा विष है, अगर वो तन में बस जाए तो बाहर से कितना भी मंत्र के द्वारा झाड़ फूक करो, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। विरह भुवंगम, भुवंगम का अर्थ है सांप। विरह रूपी सांप यदि तन में निवास करने लगे तो ऊपर से कितना भी मंत्रोपचार करो, उसका असर पड़ने वाला नहीं है। वैसे ही यदि कोई राम से अलग हो गया, इनके राम, कबीर के राम सिर्फ नाम लिया है इन्होंने राम का, अन्यथा इनके राम जो हैं वो निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई रूप रंग आकार नहीं है। राम वियोगी ना जीवे और जीवे तो बौरा होए। जो राम से अलग हो गया, जो ईश्वर से अलग हो गया, वह तो जिंदा ही नहीं रह सकता और जीवित भी रहेगा तो उसकी स्थिति पागलों की सी हो जाएगी। बच्चों, इसका भावार्थ आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। निंदक नेड़ा राखिए। निंदक यानी जो बुराई करता है, नेड़ा नजदीक में रखिए। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने नजदीक में, आंगणी, आंगणी अर्थात आंगन में, कुटी यानी घर, बंधाई यानी बंधवा कर, उसको अपने ही आंगन में घर बना करके दे दो। किसे? जो बुराई करता है। उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ ये होगा कि बिन साबण पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। वो अपनी आदत के अनुसार आपकी बुराई करेगा और आपको जानकारी हो जाएगी अपनी बुराइयों की, आप उसे सुधार सकेंगे। इसलिए बिना साबुन पानी के अर्थात बिना खर्चा किए ही आप अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं, अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। पोथी मोटी मोटी किताबें, मोटी मोटी किताबें पढ़ करके कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि ये संसार, बहुत से पंडित हुए, उन्होंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी किंतु वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो असली में पंडित नहीं हो पाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कुछ कुछ किताबों में ढाई अक्षर दिया हुआ है, यहाँ पर एक आसिर पीव का, एक ही अक्षर पीव यानी प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम को पढ़ लिया, जो आपस में मिलजुल के कैसे रहना है, इस मर्म को समझ लिया, वास्तव में
वही पंडित है। देखो बच्चों, इनके परिचय में हमने कहा था कि कबीरदास ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को, प्रेम को महत्व दिया है। इस दोहे से हमें पता चलता है। अंतिम दोहा देख लेते हैं बच्चों। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमने अपना घर जला लिया है। क्या चीज लेके? हाथ में मुराड़ा ले करके हमने अपना घर जला लिया है। यहाँ पे घर जलाने का अर्थ सचमुच में घर जलाना नहीं है, बल्कि माया मोह के बंधन को, इस सांसारिकता के बंधन को, ये जो हम लोग जीते रहते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरा ये, और जुड़े रहते हैं, धन इकट्ठा करते जाते हैं, सोच के कि बस इकट्ठा करना है, करना है, करना है। तो ये जो सांसारिक रूपी माया मोह के बंधन का जो घर है, उसे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने जला लिया है, उसका अंत कर लिया है, और अब घर जालो तास का, अब उनका भी घर जलाएंगे, या जो ऐसा जलाने की हिम्मत रख सकता है वही कबीरदास जी के साथ आ सकता है। इस प्रकार से बच्चों, कबीरदास ने हमें मीठी वाणी का महत्व समझाया है। हमें प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर को ढूंढने की बात कही है, अपने अंदर के अहंकार को मिटाने की बात कही है, सच्चे मन से ईश्वर को पहचानने की बात की है, और ईश्वर का साथ पाने की, जो बुराई करता है उसे भी अपने पास रखने की बात की है। मोटी मोटी किताबों का अध्ययन को छोड़कर वास्तव में प्रेम पूर्ण जीवन बिताने की बात कही है, और माया मोह के बंधन को त्याग देने की बात कही है। बच्चों, मैं 2 प्रश्न अभी नीचे देती हूँ, और आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। उसके पहले चलिए हम देख लेते हैं कि शब्दार्थ क्या थे। शब्दार्थ देखिए, यहाँ पर है वाणी अर्थात बोली, आपा अहंकार, कुंडली नाभि, घट घट प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, भुजंग सांप, बहरा पागल हो जाएगा, नेड़ा राखिए निकट नियर, आंगड़ी कुटी बंधाए आंगन में, बिन साबन पानी बिना साबुन के बिना, एक आसिर पीव का, अक्षर आसिर यानी अक्षर, पीव यानी प्रिय, और मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी। बच्चों, अब आप ये कर सकते हो कि जो दोहे, आज की डेट डालिए अपनी नोटबुक में कि ये काम किया। पहले लेखक का, कवि का थोड़ा जीवन परिचय लिखिए, पॉइंट्स, फिर उसके बाद में इन दोहों के भावार्थ लिखिए, और फिर शब्दार्थ लिखिए। बच्चों, ये काम करके रखिएगा। मैं अपनी अगली क्लास में मिलूंगी और मैं कुछ प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। उसके पहले मैं जो ये नीचे 2 प्रश्न देने वाली हूँ, उसे आप ध्यान से उसका उत्तर आज के आज करके रखें, ताकि अगली क्लास में आपको कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।